गाइस, मैं हूं दीपांशु और मैं हूं अविनाश। और आज हम देखने वाले हैं हॉरर स्टोरी, जो कि मेरे को हॉरर में बोलना चाहिए था, बट ठीक है। आज हम देखने वाले हैं स्कूल एग्जाम्स, तो लेट्स गो। ओ भाई, मंडे चांद पेड़ पे क्या लेटा हाँ, अटका हुआ है वो। लाश लटकी भाई किसी स्कूल की एग्जाम। पहली। ओके, एग्जाम, ये शब्द शायद किसी हॉरर स्टोरी से भी ज्यादा डरावना है। अभी तो आज एग्जाम की चल ही रहे कहानी हैं बच्चों भी के। इसी शब्द से जुड़ी है। कोरिलेट पुनीत कर और पाएंगे। करण बचपन से ही पुनीत बहुत और अच्छे करण। दोस्त थे। वो नर्सरी से चलो लेकर 11th क्लास तक एक ही क्लास में पढ़ते आए थे। सच्चे दोस्त हैं और भाई वो फिर तो। दोनों ही बचपन से पढ़ाई में थोड़े कमजोर थे, अब पर पक्के ही दोस्त होंगे। दोनों स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे। पुनीत लटका के स्कूल भी जा की रहा है अपना फुटबॉल मुझे। टीम का कैप्टन था और करण डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियन था। यो, टूर्नामेंट्स में बिजी रहने की वजह से दोनों को ही पढ़ाई करने का बहुत ही कम टाइम मिलता था। पूरा साल कैसे निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला, और अब उनके फाइनल एग्जाम्स शुरू होने में सिर्फ 10 दिन बचे थे। ये उन अच्छा है दोनों जब भी का लटके हुए उन हैं एग्जाम्स में पास होना बहुत जरूरी था, बेचारे, पढ़ क्योंकि नहीं अगर पाएंगे वो अब। फेल होते तो उनके पेरेंट्स उनके सारे स्पोर्ट्स छुड़वा देते। पुनीत और करण पढ़ने की कोशिश भी कर रहे 10 थे, दिन में पूरा एग्जाम क्लियर करना लेकिन पढ़ाई में उनका मन ही रात नहीं में खड़े लग होके रहा पढ़ था। रहा है भाई, एकदम चक्कर लगा रहा है। एग्जाम में फेल होने का डर उन्हें सताए जा रहा था। ऐसे ही करते करते 9 दिन और बीत गए, और अब ओ भी भाई। दोनों के बहुत एक ही दो दिन बुरे बचे हैं हाल बस। थे। एक दिन हाँ ना, एक दिन बस। अगली सुबह एग्जाम था और ना तो पुनीत और ना ही करण को कुछ भी आता था। तभी पुनीत के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने करण से कहा कि उस आइडिया में बहुत रिस्क है, लेकिन अब बस वही तरकीब थी जो उन्हें क्या? कल के अच्छा। पेपर में पास करा सकती थी। पेपर को शायद से चुराने उनके का स्कूल प्लान बनाएंगे प्रिंसिपल का ये। बेटा योगेश पुनीत का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने योगेश को रात को फोन करके उससे उसकी मम्मी की ऑफिस की चाबी मांगी। या हाँ, वही करने योगेश वाले। ने दोस्ती निभाते हुए अपने घर की बालकनी से चाबी नीचे फेंककर पुनीत और करण को स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस की चाबी दे दी। पुनीत और करण का प्लान बहुत सिंपल सा था। वो जानते थे कि एग्जाम से एक दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाता था। उन्हें बस वही पेपर ढूंढकर उसके क्वेश्चंस कॉपी करके घर लाने थे, पर वो नहीं जानते थे कि उनका ये सीधा सा दिखने वाला प्लान उन्हें कितना उल्टा पड़ने वाला था। जैसे ओ तैसे भाई, करके शायद वो स्कूल की दीवार टाप कर खत्म हो स्कूल जाएंगे के भाई अंदर इनमें घुस से कोई। गए। रात के अंधेरे में स्कूल अपने आप में बहुत ही यार डरावना लग रहा लग है। रहा था। वहां स्कूल ओ, गार्ड के चौकीदार तो है, अलावा चलो। और कोई भी नहीं था। वो स्कूल गार्ड से छुपते हुए प्रिंसिपल ऑफिस वो तक पहुंच भी गए पहुंचे स्कूल में और पुनीत चाबी से लॉक को खोलने लगा। भाई। दिखने में तो चाबी खतरनाक लग रही है यार, एकदम करण अजीब को सी। अपनी गर्दन पर देखना थोड़ी पूरा ठंडी अंधेरा हवा अंधेरा। महसूस हुई। उसने अपने बाई तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कॉरिडोर वो- के एंड में कोई खड़ा उन्हें देख रहा है। ये तो वही है गार्ड अंकल। वैसे ही लग रहा करण है। पुनीत को बुलाने के लिए मुड़ा, पर जब उन दोनों ने वहां पर देखा कोई नहीं होगा। तो उस कॉरिडोर में कोई भी नहीं था। मुझे लगा वो दो डॉट्स आई से किसी कैमरा की। है। पुनीत ने है ना? करण की बात को कैमरा होता तो भाई नजरअंदाज भाग किया जाते ना देख मतलब के। वही और लाइट ऑफिस का वाइट ऐसा ताला कुछ होगा। खोलकर वो दोनों तुरंत ऑफिस के अंदर घुस गए। वो दोनों ऑफिस में उस क्वेश्चन पेपर को ढूंढने में लग गए। चलो भाई, छानबीन स्टार्ट हो चुकी है यहाँ। तभी उन दोनों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिससे उन दोनों के होश उड़ गए। आने वाला है कुछ ऑफिस में खतरनाक। रखी एक अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ऑटो डोर्स होंगे यार। बाप रे बाप, कोई इतना कैसे गिर सकता है? ओके, बहुत भारी तंत्र हुआ है इस पर। ये कुछ कहते नया हैं कि दिखा। विवाह के दौरान दंपति अर्थात वो समय जब माला बदल होता है या 7 फेरे होते हैं या सिंदूरदान से लेकर दुल्हन विदाई तक की रस्म का जो समय होता है, वो समय बहुत ही ये ऐड है संवेदनशील भाई, ऐड हो भाई। वो वाला है। पंपकिन लेकर आया है Scary अपनी नई Pumpkin। वेब सीरीज। चेक आउट स्केरी पंपकिन्स YouTube चैनल, लिंक ओ भाई। इन द डिस्क्रिप्शन। वो भी चेक करेंगे। पुनीत और करण ने घबराते हुए एक ठीक है। दूसरे को देखा, लेकिन तभी करण का ध्यान अलमारी में रखे एक पेपर पर गया। वो पेपर करण ने उसे उठाकर देखा ये वो तो तो वो होगा। कल सुबह होने वाले एग्जाम का ही क्वेश्चन पेपर अरे था। वाह, चलो किस्मत लग गई इनकी। पेपर निकलो को यहाँ से। देखने की एक्साइटमेंट में करण और पुनीत दोनों ही भूल गए कि अभी क्या हुआ था, और वो उस अच्छा। पेपर अलमारी के अपने आप क्वेश्चंस create हो कॉपी गया। करने लग गए। ये तभी कैमरा अचानक फोटो वोटो से लाते कुछ प्रिंसिपल के फोन वोन ले दरवाजे आते पर नुबड़े। किसी ने नॉक किया। दरवाजे पर नॉक सुनकर पुनीत और करण का दिल
उनके मुंह में आ गया। उन्हें लगा कि शायद दिल मुंह में आ गया योगेश भाई। ने प्रिंसिपल मैम को बता दिया है और वो ओह। उन्हें रंगे हाथों पकड़ने यहाँ आ गई हैं। वो दोनों बिना किसी आवाज किए प्रिंसिपल डेस्क के नीचे छुप गए। दरवाजे पर हो रही ठक-ठक धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। पुनीत और करण उल्टे पाँव वाला कोई ना गले कोई से तो जानवर सा आएगा लग रहा बस वहीं छुपे रहे। है। हाँ तो मैं किसी की देखते ही देखते कोई उस दरवाजे को अब जोर जोर से पीटने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजा बस अब टूट ही जाएगा। पर तभी एकदम से सन्नाटा हो गया। दरवाजे पीछे भी पर हो गिरेंगे? रही ठक-ठक एकदम से साइड। बंद हो गई। टू साइड कमरा है भाई पुनीत ने ये। डेस्क के पीछे से उठकर दरवाजे पर नजर डाली और उसकी आंखों के सामने वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। ओके वो दरवाजा पूरा खुल गया पर दरवाजे के उस ओर कोई नहीं था। जो कुछ भी हो रहा था वो पुनीत और करण की समझ से परे था। वो बस उस एग्जाम पेपर के क्वेश्चंस कॉपी कर कर वहां से निकलना चाहते थे, पर उनका वहां से निकलना इतना आसान नहीं होने वाला था। पुनीत और करण ने डेस्क के नीचे बैठे बैठे ही क्वेश्चंस कॉपी करना अभी भी शुरू कॉपी कर कर दिए। रहे हैं भाई। जितने भी क्वेश्चंस टाइम भी कॉपी कितना हो हुआ यार सकते इनको भी आने थे में। उतने क्वेश्चंस फिर उन्होंने भी। कॉपी किए और उस रूम इतने से तो भाग जाता बाहर ना। भागने लगे। पर वो जैसे ही कमरे से निकलने लगे गेट बंद हो गया होगा। उनका पैर कहीं अटका और दोनों ही मुंह के बल नीचे गिर गए। ओ भाई पर खून करण जरा। की नाक पर बहुत जोर से चोट लग गई और उसकी नाक से खून बहने लगा। वो झटका What? उसे इतनी जोर से लगा बेहोश। कि करण देखते या- देखते ही वहीं बेहोश हो गया। पुनीत करण को देख ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। उसने कोई जमीन खींच पर रहा है लेटे इसको? लेटे ही अपनी गर्दन को घुमाया तो उसे अपने पास नीले सड़े हुए पैर दिखे। उन पैरों में पस पड़ी हुई थी और वो देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे। करण ने हिम्मत करके नजर उठाई तो ओ वहां भाई, एक आदमी खड़ा था जिसने उनके स्कूल के पीएन जैसे कपड़े पहने थे। उसका मुंह इतना सफेद था जैसे उसके शरीर में कोई खून ही ना खून हो। ही ना हो। उसे देखकर ही पुनीत की चीख निकल गई। उस ये भी आदमी ना की बेहोश हो दोनों जाए। आंखें पूरी तरह से सफेद और थीं ज़ोंबी ज्यादा लग रहा और है ये। वो बिना कुछ बोले बस वहां खड़ा खतरनाक हुआ लोग था। क्या हुआ है? इससे पहले कि पुनीत कुछ कर पाता उस भयानक आदमी ने अपने डंडा। हाथ में पकड़ा वाइपर सीधा पुनीत के सर पर दे मारा गया और ये भी। पुनीत वहीं गिरकर बेहोश हो गया और वो भयानक आदमी कहीं गायब हो गया। इन क्या बोला था सुबह खुली क्या? अगली सुबह जब स्कूल गार्ड को कॉरिडोर में दो बच्चे बेहोश मिले तो बहुत हाहाकार मच गया। उस दिन का पेपर कैंसिल हो गया और प्रिंसिपल को पुनीत और करण की चोरी के बारे में भी पता चल गया। पुनीत और करण को उस दिन की बेचारा शाम को जाकर प्रिंसिपल पूछा की उसका बेटा वही फंसेगा। गड़बड़ाहट में अपने साथ हुआ हादसा बताने लगे। तभी उनके प्रिंसिपल ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल में भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं है। उनकी बात को काटकर प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि उन्होंने जो किया है उसके लिए उन्हें सजा मिलेगी। पुनीत और करण को 11th क्लास रिपीट करने को कहा गया पर एक पुनीत साल और करण वापस। उस रात को भूल नहीं पाते। बेचारे। उन्होंने सब लोगों को अपने साथ हुआ हादसा कई बार बताया लेकिन सब कोई सिर्फ नहीं माना। उनका मजाक उड़ाते रहे। फिर एक दिन एक पुराने स्कूल के गार्ड ने उन्हें बताया कि करीब 20 साल पहले एक स्कूल पीएन की क्लासरूम में सफाई करते हुए मौत हो गई थी। उस गार्ड ने यह भी बताया कि अब उस क्लासरूम की जगह पर प्रिंसिपल का ऑफिस बन गया है। अरे पर उस पीएन की मौत के बाद उस पीएन को कभी देखा नहीं गया और ना ही कोई भूतिया किस्सा उस गार्ड को कभी सुनने में आया। लेकिन उस गार्ड की बात को सुनकर पुनीत और करण की हालत खराब हो गई। वो इतना डर गए कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से बहुत जिद करके वो स्कूल ही छोड़ दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पुनीत और ओह। करण को उनकी की हुई चोरी की ट्विस्ट। सजा मिली? अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो कभी ऐसा काम मत करना। और ठीक है हाँ, भाई। आपको अपने एग्जाम्स और उनके रिजल्ट्स खत्म के हो लिए गई क्या? ऑल द वेरी बेस्ट। या मतलब भूत अभी भी हमारी जिंदा है। अगले हफ्ते की कहानी कहानी अभी भी शायद से कंटिन्यू रहेगी, बट हाँ काफी सिंपल थी, अच्छी थी, यूनिक भी थी कहीं कहीं अच्छा पर। ज्यादा डरावनी नहीं थी। हाँ, डरावनी नहीं थी यार। जितना सोचा था कि भाई मरमुरा जाएंगे 2-3 बंदे तो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो गाइज आई होप आपको ये जो वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और अगर आई है तो
वीडियो को जोर से लाइक कर देना, चैनल या- को सब्सक्राइब कर देना। मेन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेकआउट जोर से करना। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। बूम।